हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी मंथली और बहुत ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस हैं। कल बहुत ज़्यादा बड़ी हलचल होगी, बहुत ध्यान से काम करना होगा और आज के लेवल्स जान लो, कल अगर पैसा बनाना है तो क्योंकि कल का दिन है, बढ़िया मौका पैसा बनाने का। आज हमने देख लिया मार्केट ने टोटली रिवर्सल दे दिया। मार्केट ने 22,200 के ऊपर जाने से क्लियरली मना कर दिया और इसने पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। और हालाँकि ये रेजिस्टेंस हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि अगर ये 22,300 250-300 के ऊपर निकलता है तो हम बुलिश हो जाएँगे और अगर हम 22,000 के नीचे जाने लगेंगे तो नो डाउट बेयरिश हो जाएँगे और आज मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्सल दे दिया है। अब सिर्फ ये कहानी है कि थोड़ी-सी ओवरसोल्ड है और बिल्कुल सपोर्ट पे वो बंद हुई है। अगर कल गैप डाउन हुई तो समझ लो कि हो गया बैंड बज गई। आज मंदी वालों ने ही पैसा बनाया और कल भी मंदी वाले ही बनाएँगे। अगर कल गैप अप या बाउंस मिलता है, तो उसमें हमने मंदी करनी है मार्केट के अंदर। लेवल्स अब अगर जान लीजिए, हमारे 22,000 के नीचे की हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है और कल की जो मेन जो लेवल है वो है एक बार 21,900। 21,900 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो सीधा 100 पॉइंट की गिरावट आएगी, सीधा 21,800 के लेवल देखने को मिल जाएँगे। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल का ऑप्शन डेटा बहुत ज़रूरी देखना है कि कहाँ पर बेस बन रहा है। कल चार्ट से ज़्यादा ऑप्शन डेटा पे नज़र रखनी है क्योंकि ऑप्शन डेटा ही कल चलाएगा मार्केट को। हालाँकि एक्सपायरी वाला दिन है, कल उठक-पटक ज़रूर होगी और जो बायसनेस है वो मंदी की तरफ रहेगी, मंदी की तरफ पैसा बनेगा, तेज़ी में पैसा कल नहीं बनने वाला। तो कल के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 21,900 और 21,800 यहाँ तो मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गलती से अगर कल ऊपर खुल जाती है, गलती से क्योंकि आज गिरी है, आज अमेरिका वगैरह भी लग रहा है कि शायद डाउन दिखाएँगे। गलती से अगर बाउंस मिलता है तो वहाँ पर मंदी करनी है, तेज़ी करने की भूल गलती से भी नहीं करनी। तो ये बात हो गई निफ्टी की। ये तो ऑर्ली चार्ट हो गया, अब आ गया डेली पर। लंबी-चौड़ी कैंडल बन गई है, लंबी-सी लाल। मामला हो चुका है खराब, कल के लिए तो खराब ही रहेगा, कल कोई तेज़ी आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बार-बार बोल रहा हूँ, 21,800 टूट गया तो 21,730 तक के भी लेवल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कल में। कल ही की बात कर रहा हूँ, कल ही कल में। हालाँकि कॉल पुट ऑप्शंस के प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा है, तो कल थोड़ा-सा वेट करते हैं, अगर कल कम हो जाए तो बढ़िया है। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं, ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं कि कल भयंकर उठक-पटक होगी। ये बात होगी निफ्टी की। अब और मैं आपको पुट कॉल रेशियो बता दूँ, इसका 0.67 हो गया है। पुट कॉल रेशियो पे नज़र रखनी है, अगर ये 0.55 तक जाता है, तो आप समझ लेना कभी भी बाउंस आ जाएगा, तो हमें सतर्क हमेशा रहना है। पुट्स में अगर पैसा बन जाए थोड़ा बहुत तो लालच नहीं करना, निकल जाना है, कब बाउंस आएगा पता भी नहीं चलेगा। आज भी दिन में देखा था हमने कैसे सेकंड हाफ में बाउंस आया था। 100 पॉइंट का मूवमेंट कब आ जाएगा, प्रॉफिट कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्रॉफिट लेके बुक ज़रूर करना है। और ऑप्शन डेटा अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑप्शन डेटा, पर वैसे हालाँकि कल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। फिलहाल 22,000 पे खड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा 22,200 पे खड़ा हुआ है। तो अगर 22,000 कल ये बढ़ जाएगा, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 22,000 पे है। कल कॉल लेटर्स देखते हैं कितना बढ़ जाएँगे। सपोर्ट कुछ नहीं है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, गिरावट दिखेगी मंदी में। ये आज का है क्योंकि आज लास्ट में गिरावट हुई थी इसलिए नीचे की तरफ पुट्स राइटर्स भाग चुके हैं, दुम दबा के भाग गए हैं। मामला पूरी तरह से खराब हो चुका है और गिरावट अगर बढ़ी कल बस में ये है कि ओवरसोल्ड हो गई है तो बाउंस आ सकता है। तो और फ्राइडे को तो शायद पता नहीं अब क्या होगा, तो कल की एनालिसिस भी ज़रूर देख लेना। कल की हमें क्लोजिंग पे ध्यान रखना है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, इसलिए हमें कल की क्लोजिंग एक बार ज़रूर देखनी है, कहाँ क्लोजिंग होती है। हो सकता है खाली 1 दिन के लिए कल बड़ी गिरावट आ जाए और फ्राइडे से पूरा तरह से ट्रेंड रिवर्स हो जाए, इसलिए हमें कल बहुत ध्यान से कल की क्लोजिंग ज़रूर देखनी है, तो कल का मेरा एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। ये जी बैंक निफ्टी तो निफ्टी को पूरी तरीके से लेके जाएगी। अगर इसका हम डेली चार्ट देखें, तो जब से इसने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की बनाई थी, वहाँ से इसने रिवर्स मार दी है और हो सकता है ये यहाँ सपोर्ट जो पिछली बार इसने 45,000 के करीब ली थी। कल के जो इसके लेवल्स निकाल के आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं 45,600 के। कल ये 300 से 400 पॉइंट और गिरेगी 100%। कल 100% इसने 300 से 400 पॉइंट और गिरनी है, वहाँ से इसको बाउंस आएगा और फ्राइडे को हो सकता है फ्राइडे तक मतलब 1 आध दिन बाद ये और गिर जाए बड़ी। तो कल एक बार 45,600 पे प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लेना, यहाँ से बाउंस आ जाएगा और अगर ये टूट गया तो 45,200 तक आ जाएगी और 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाएगी। इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो ये पिछली सपोर्ट है जहाँ से इसने बाउंस लिया था, वो है 45,000। बस ये दुआ करेंगे निवेशक
अगर 45,000 टूट गया, तो बैंक निफ्टी 3-4 हज़ार पॉइंट गिर जाएगी आराम से 8-10% की गिरावट आ जाएगी। तो जो होप है 45,000 की है, जब भी ये गिरा अगर कल अगले हफ्ते ये गिरा तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी फिर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कल-कल के लिए 45,600 से 45,300 इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट ना आए, अगर 45,000 टूट गया तो हो गया काम, फिर तो मंदी करके बैठ बैठ जाएँगे, लंबी गिरावट आएगी। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। इसका ऑप्शन डेटा मैं बता दूँ, फिलहाल सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो 46,000 पे खड़ा हुआ है, तो दूर-दूर तक मार्केट 46,000 नहीं जाने वाली, हालाँकि क्लोजिंग 45,963 हुई है, पर ये कल खुलते ही फिसल जाएगी, अगर गलती से भी 100-200 पॉइंट गलती से भी सुबह टिक में दिख जाए, उसी वक़्त मंदी कर देनी है, सीधी-सी बात है। और सपोर्ट बार-बार बोल रहा हूँ 45,600 45,600 से नीचे फिसलने लग गई, 45,500 टूटा, तो वहाँ से सीधा 45,200 के करीब-करीब आ जाएगी। पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड के कैटेगरी में ज़्यादा जा रही है, 0.62 हो गई है। 0.5 तक अगर चली जाती है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर देना। मतलब कि 300-400 पॉइंट गिरेगी तो ये 0.5 हो जाएगी, वहाँ से बाउंस आ जाएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना। बाउंस जब दोबारा नीचे जाने लगेगी, बाउंस के बाद फिर दोबारा मंदी करनी है। तो एक बार बाउंस ज़रूर आएगा, कल बहुत उठक-पटक होगी, जो मुनाफ़ा मिल जाए बुक कर लेना है, ज़्यादा लालच में करोगे तो कल आया हुआ मुनाफ़ा चला जाएगा। तो ये तो हो गई एनालिसिस, इसलिए कल की एनालिसिस मेरी ज़रूर देखिएगा। कल की क्लोजिंग देखने के बाद क्या अगले हफ्ते में बहुत बड़ा मूव कहाँ आना है, ये हमें कल अंदाज़ा लग जाएगा, एक बार कल की एक्सपायरी निपट जाए। और एक्सपायरी में थोड़ा-सा डेटा सब इधर-उधर हो जाता है। आंकड़े मतलब चार्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए कल की जो मूवमेंट होगी वो ऑप्शन डेटा पे ज़्यादा निर्भर करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कल सब हम पैसा बनाएँ और फिर देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।